भारत के एक शांत छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़का रहता था। मोहन। मोहन मेहनती, ईमानदार और सबका प्यारा था। उसके गांव में कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और चारों तरफ फैले हरे खेत थे। गांव की सबसे खूबसूरत चीज थी वो पुरानी पगडंडी, जो गांव को नदी, खेत और जंगल से जोड़ती थी। मोहन के साथ उसकी दो सबसे करीबी दोस्त थे। रीना, समझदार, सीधी सादी और हिम्मती लड़की कन्हैया, मजाकिया और दिल का साफ लड़का। तीनों बचपन से उस पगडंडी पर खेलते, भागते, सपने देखते बड़े हुए थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर की एक बड़ी कंपनी गांव के पास की जमीन खरीदकर फैक्ट्री बनाना चाहती है। गांव वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फैक्ट्री बनने पर खेत खराब हो सकते थे, नदी गंदी हो सकती थी और गांव का शांत जीवन बदल सकता था। मोहन, रीना और कन्हैया को भी यह बात खटक गई। मोहन बोला, हमारी पगडंडी, हमारी जमीन, हमारी नदी, इन्हें बेचने नहीं देंगे। रीना ने कहा। हम छोटे हैं लेकिन आवाज उठा सकते हैं। कन्हैया बोला। और अगर हमारी बात किसी ने नहीं सुनी तो हम खुद सबको समझाएंगे। उस रात तीनों ने गांव की चौपाल में सब लोगों को इकट्ठा किया। मोहन ने गंभीर आवाज में कहा, अगर ये फैक्ट्री बनी तो हमारी पगडंडी, हमारे खेत और हमारी नदी सब गंदे हो जाएंगे। हम आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? हमें गांव को बचाना है। गांव वाले पहले चुप थे, पर धीरे धीरे सब मोहन, रीना और कन्हैया की बात समझने लगे। अगले दिन पूरा गांव एकजुट होकर कंपनी के अधिकारियों से मिलने गया। लोग साफ बोले, हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए। हम अपनी जमीन, अपना पानी और अपना गांव सुरक्षित रखना चाहते हैं। कंपनी को भी दिख गया कि गांव की एकता मजबूत है। आखिरकार उन्होंने जमीन लेने का विचार छोड़ दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे पगडंडी पर फिर दौड़ने लगे। नदी साफ चमकने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। रीना ने मुस्कुराकर कहा। मोहन, तुमने गांव को बचा लिया। मोहन बोला। नहीं, हम तीनों ने और गांव ने। कन्हैया हंसते हुए बोला। पगाडंडी बच गई। अब चलो छुपन छुपाई खेलते हैं। तीनों हंसने लगे और फिर उसी पगडंडी पर दौड़ पड़े, जैसे उनकी जीत ने दुनिया को फिर से सुंदर बना दिया हो।